स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है करंट लूप एज एन मैग्नेटिक डाइपोल, और इसको हम आज एनालिटिकली प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, अगर हमारे पास एक करंट लूप होता है इस तरीके का, जिसकी रेडियस होती है कैपिटल आर, ये इसका सेंटर से इसके एक्सिस पर कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी होता है, जिस पॉइंट की डिस्टेंस को हम एक्स मान सकते हैं, और इसमें करंट आपकी स्मॉल आई फ्लो होती है। तो इस पूरे लूप के कारण इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन होता है, आपने कैलकुलेट पहले किया है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड किसी भी लूप के एक्सिस पर होता है। तो सबसे पहले हम इस कैलकुलेशन को लूप के लिए लेके चलेंगे और फिर देखेंगे कि बार मैग्नेट के केस में ये क्या होता है। तो देखिए, फोर लूप द मैग्नेटिक फील्ड at the axis at distance x from the center of the loop is, ये आपको गिवन है B इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। आप इसमें एक चेंज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो n इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। फोर लूप नंबर ऑफ टर्न्स n इज इक्वल टू 1, और अगर आप n लेके चलते हैं तो फिर ये कैलकुलेशन आपकी कोयल के लिए होगी, लूप के लिए नहीं होगी। अब ज़रा देखिए, यहाँ जो ये x डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस और ये रेडियस है इस लूप की, x डिस्टेंस r के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, बट वी कैन से दैट x इज़ वेरी मच ग्रेटर देन r। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो आप सिंपल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज़ नियरली इक्वल टू, अब इसमें बड़ा कौन x, तो आर स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे, इट्स नियरली इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इन दिस केस द मैग्नेटिक फील्ड B बिकम्स म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़, और यहाँ पर आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। बच्चों, नाउ इट बिकम्स म्यू नॉट एन हमने छोड़ दिया, सॉरी, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स टू दी पावर क्यूब। ठीक है, अब अगर हम इसमें पाई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो b इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए, म्यू नॉट इंटू पाई का मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया i इंटू पाई आर स्क्वायर, और नीचे हम लिख सकते हैं 2 पाई एक्स क्यूब, और ये पाई आर स्क्वायर इसमें a हो जाएगा, तो म्यू नॉट i इंटू ए डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स क्यूब। और बच्चों, ये आई ए एम होता है, तो b इज़ इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू एम और डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स क्यूब। और इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा मॉडिफाई अगर करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इंटू 2m अपॉन एक्स क्यूब। इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी भी करंट लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इतना प्रोड्यूस होता है, किसी भी लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड को हम इतना दे सकते हैं। फॉर बार मैग्नेट, अगर आप बार मैग्नेट के लिए बात करते हैं तो बार मैग्नेट के लिए क्या, अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसका ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और इसका m इधर काम करता है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर या यहाँ पर x डिस्टेंस पर हमने कोई पॉइंट लिया है, और इस पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो बार मैग्नेट के लिए b जो होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन
एक्स क्यूब। आपने इसे कल सोल्व किया था, कल वाली क्लास में। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2, both the magnetic fields are same. So I want to say that जितना मैग्नेटिक फील्ड करंट लूप x डिस्टेंस पर प्रोड्यूस करता है, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड एक स्मॉल बार मैग्नेट उतनी ही डिस्टेंस पर प्रोड्यूस करता है। इट मीन्स करंट लूप एंड बार मैग्नेट बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न भी दोनों का सेम होता है। एंड द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न for both is also same। तो हम कह सकते हैं इसका रिजल्ट ये निकला द करंट लूप इज इक्विवेलेंट टू द बार मैग्नेट। और ये किसके इक्विवेलेंट होते हैं, ये मैं समझा चुका हूँ कि दीज आर इक्विवेलेंट टू द मैग्नेटिक डाइपोल। तो इसलिए हम कहते हैं करंट लूप और बार मैग्नेट दोनों को हम मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आर्टिकल है बार मैग्नेट एज एन सोलेनॉइड, और इसको हम दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट मेथड मैंने सेलेक्ट किया है वो एनालिटिकल मेथड। बच्चों, एक बार डायग्राम को ज़रा ध्यान से आप समझ लेंगे तो कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो फोकस्ड ऑन डायग्राम ओनली, सिंपल एक बार डायग्राम पर फोकस करेंगे सभी बच्चे। बेटा, इट इज़ ए सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड में मैंने बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिखाए हैं। अब ये सोलेनॉइड का सेंटर है, हमने सेंटर से इस तरफ इसकी लेंथ L और इस तरफ इसकी लेंथ L मान लें, क्योंकि मैं इसको डाइपोल प्रूव करना चाहता हूँ। तो ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा, तो सेंटर से डिस्टेंस L इधर होगी और L इधर होगी। अब बच्चों, मैंने यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट इमेजिन कर लिया है dx लेंथ का। अगर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो फिर ये जो dx है, dx लेंथ में टर्न्स होंगे n इंटू dx। ये मैं अभी लिखूंगा भी, पर आप समझ भी लीजिए। अब बेटा, यहाँ जो मैंने एलिमेंट लिया है ये यहाँ से x डिस्टेंस पे है, क्योंकि ये x एक्सिस के एलोंग है। dx इसकी लेंथ है। आपको पता है कि dx जो होता है वो x का ही एलिमेंट होता है, तो dx की डायरेक्शन में x ही डिस्टेंस आपको माननी होती है। अब यहाँ जो हम एलिमेंट लेंगे उससे ये वाली जो डिस्टेंस बनेगी, देखो अब ये डिस्टेंस टोटल O से यहाँ तक R है जो ये गिवन है, लेकिन एलिमेंट से ये जो डिस्टेंस बनेगी ये R माइनस एक्स बनेगी। अगर आप इसको लिखना चाहो तो ये डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, मैंने इसलिए पहले नहीं लिखा कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बने। ये डिस्टेंस R माइनस एक्स होगी। तो बेटा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R माइनस एक्स है और ये रेडियस इसकी R है, तो फिर ये हो जाएगी R माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। मीन्स यहाँ जो हमने करंट एलिमेंट लिया है उससे पॉइंट P की डिस्टेंस ये है। आप जानते हैं कि लूप के द्वारा यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला हमने अभी पिछले आर्टिकल में यूज़ किया था। तो डायग्राम अगर आपने ध्यान से एक बार समझ लिया है, ये इसकी रेडियस है कैपिटल R। तो अब हम कैलकुलेशन वाले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब कैलकुलेशन वाला हमारा पार्ट क्या है, देखिए न n है, स्मॉल n है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो द नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ dx इज, इसमें जो टर्न्स होंगे वो n dx होंगे, यानी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है इसमें वो आपका
एन डी एक्स मान सकते हैं, कैपिटल एन इज इक्वल टू एन डी एक्स। अब कहते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड, बाकी सारी कैलकुलेशन आसान है, बस एक बार डायग्राम को समझना था। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई द स्मॉल एलिमेंट dx इज, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, अभी मैंने इसमें कोई वैल्यू नहीं रखी है। तो अब आप dB में इसकी वैल्यूज़ पुट कीजिए। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये जो कैपिटल N है इसकी जगह आप लिखेंगे एन डी एक्स आई, रेडियस कैपिटल R ही है, डिवाइडेड बाई 2, आर स्क्वायर तो सेम रहना है, एज इट इज़ रहना है, तो इसको तो आप रखें आर स्क्वायर, पर जो ये x डिस्टेंस है, यहाँ पर जो x डिस्टेंस है वो आपकी r माइनस एक्स है, टू दी पावर 3/2। वही डिस्टेंस जो मैंने यहाँ लिखी थी वही डिस्टेंस यहाँ पर लिखी है मैंने, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। बट बच्चों यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये जो डिस्टेंस r है इज वेरी मच ग्रेटर देन कैपिटल R, एंड डिस्टेंस r इज वेरी मच ग्रेटर देन x ऑल्सो। दोनों से ये कैपिटल R ज़्यादा है, x भी बहुत छोटा है और कैपिटल R भी छोटा है इन कंपैरिजन ऑफ स्मॉल r। तो यहाँ हम कैपिटल R स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों को नेग्लेक्ट करेंगे, एंड आफ्टर नेग्लेक्टिंग इट आई कैन फाइंड म्यू नॉट एन डी एक्स आई कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और अब देखिए R स्क्वायर नेग्लेक्ट कर दिया, x को भी नेग्लेक्ट कर दिया, एंड नाउ इट बिकम्स R क्यूब ओनली, R क्यूब ओनली। अब अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है टोटल, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बाय द सोलेनॉइड एट पॉइंट P इज B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB। और अब इस इंटीग्रेशन में केवल और केवल वेरिएबल x है, तो मुझे x की लिमिट लिखनी होगी। एक बार लिमिट के लिए मैं फिर से डायग्राम पे जाता हूँ। ये x डिस्टेंस अलोंग द x एक्सिस है और आपका सोलेनॉइड यहाँ से यहाँ तक है। इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है, L नेगेटिव साइड में, और इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है, L पॉजिटिव साइड में। तो इसकी लिमिट्स हो जाएगी नेगेटिव L टू पॉजिटिव L। और बस बच्चों अब आपका कैलकुलेशन बाकी है। इंटीग्रेशन नेगेटिव L टू पॉजिटिव L, और dB की जगह आप लिखेंगे म्यू नॉट एन डी एक्स आई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r क्यूब। अब हम इसमें से जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बचता है म्यू नॉट एन आई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r क्यूब, और इंटीग्रेशन के अंदर माइनस L से प्लस L dx। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, म्यू नॉट एन आई कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r क्यूब, और dx का इंटीग्रेशन x, और इसकी लिमिट आपकी माइनस L से प्लस L तक। अब b इज इक्वल टू हमारे पास होगा म्यू नॉट एन आई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r क्यूब, और ये बनेगा हमारे पास L प्लस L 2L। अब ये 2L में 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा म्यू नॉट एन आई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई R क्यूब ओनली, और ये हमारे पास होगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
मैंने 4 पाई से जानबूझ कर डिवाइड किया है, और इनटू एन आई इंटू ये जो 4 पाई है इसमें से मैंने 4 यहाँ पर रखा है, और इसको मैंने यहाँ पाई के साथ ये ले लिया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर टू दी पावर आर टू दी पावर 3। ये आपका b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 4ni इंटू ए, 4ni इंटू ए डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब जो ये हमारे पास बना है बेटा, इसमें यहाँ पे एल है, और ये जो हमारे पास बना है म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू, अब एक बार इसे थोड़ा ध्यान से देखना, 2 इंटू एन इंटू आई इंटू ए इंटू 2l डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब ये जो n इंटू 2l है ये कैपिटल N हो जाएगा टोटल टर्न्स, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू, अब ज़रा ध्यान से देखें, 2 इंटू ये n इंटू 2l कैपिटल N आई ए अपॉन आर क्यूब, और ये हमारा रिजल्ट आ गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 और एन आई ए को हम m लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आता है आपका सोलेनोइड के द्वारा, उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। जैसा आपने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था, यही मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के द्वारा उसके एक्सेस पर प्रोड्यूस होता है। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, दिस मैग्नेटिक फील्ड is equal to the magnetic field produced by बार मैग्नेट। यही मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के द्वारा प्रोड्यूस हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं द सोलेनॉइड is equivalent to the बार मैग्नेट। तो बच्चों अब आप किस रिजल्ट पर पहुंचे हैं? अब आप इस रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि जो करंट लूप होता है वो इक्विवेलेंट होता है बार मैग्नेट के, और जो बार मैग्नेट होता है वो इक्विवेलेंट होता है सोलेनोइड के, और ये तीनों इक्विवेलेंट होते हैं मैग्नेटिक डाइपोल के। तो जब भी हमें मैग्नेटिक डाइपोल लेना होता है तो आप इन तीनों में से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। इसी आर्टिकल को प्रूव करने का हमारे पास एक थ्योरेटिकल मेथड भी हो सकता है। उसमें हम सोलेनोइड और बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को कंपेयर कर सकते हैं, और दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स है वो बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है। तो हम कह सकते हैं कि बार मैग्नेट और सोलेनोइड आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। बच्चों नेक्स्ट आर्टिकल है अर्थ मैग्नेटिज्म। ये बिल्कुल सेपरेट आपका एक पोर्शन बनता है मैग्नेटिज्म का, और इसमें से भी मार्क्स 1 या 2 आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। सबसे पहली बात है बच्चों एविडेंसेस टुवर्ड्स द अर्थ मैग्नेटिज्म। वो कौन से एविडेंस है जिनसे हमें पता चलता है कि अर्थ एक मैग्नेट है? तो बच्चों 3 एविडेंस है जिनसे हमें पता चलता है कि अर्थ एक मैग्नेट है। फर्स्ट, द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू द रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। जब हम अर्थ की सरफेस के ऊपर किसी भी मैग्नेट को उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ठहरती है, रुकती है। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा केवल तब हो सकता है अगर कोई दूसरा मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर रहा हो। तो इसका मतलब ये माना जाता है कि अर्थ एक मैग्नेट है और उसी के कारण वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में स्टे करती है। इसके बाद है बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स। न्यूट्रल पॉइंट्स को हम जस्ट आफ्टर दैट आर्टिकल डिस्कस करेंगे।
न्यूट्रल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो उन पॉइंट्स पर दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड उन पॉइंट्स पर हमेशा जीरो होता है। तो ये न्यूट्रल पॉइंट्स भी तभी मिलते हैं अगर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है तो, अदरवाइज़ ये नहीं मिलेंगे। तीसरा है आयरन बार बरीड इन द अर्थ। अगर किसी भी आयरन के एक रोड को अर्थ के अंदर दबा देते हैं कुछ दिनों के लिए, तो वो एक स्मॉल या एक बहुत हल्का सा मैग्नेट बन जाता है। ये प्रॉपर्टी भी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के एविडेंस के लिए सफिशेंट है। नेक्स्ट है बात बच्चों ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ से आ रहा है। तो इस मामले में ऐसा सोचा जाता है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ थॉट टू कम्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है, प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेक्टिव मोशन ऑफ हॉट मेटालिक फ्लूइड्स, जो आइस के अंदर मोल्टन फॉर्म में भरे होते हैं कोर के अंदर। प्रोड्यूस्ड by the motion of the hot molten metals in the earth ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का रोटेशन होता है उसके कारण उसके कोर में जो मोल्टन मेटल्स भरे होते हैं। लेकिन ये एविडेंस भी पक्का ये नहीं है कि यही एविडेंस है। एक्चुअली अर्थ के मैग्नेटिज्म का जो एक्चुअल रीज़न है वो अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है। बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द अर्थ लगभग 8 × 10⁻22 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ 10⁻⁻4 टेस्ला यानी कि 1 गॉस के बराबर होता है। एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के 3 एलिमेंट होते हैं। पहले एलिमेंट का नाम है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। दूसरा एलिमेंट है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जिसको डिप भी कहते हैं, और डिप। और तीसरा एलिमेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of the earth's मैग्नेटिक फील्ड। इन 3 एलिमेंट्स की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स, the magnetic field of the earth, the magnetic field of the earth can be represented completely। इन 3 एलिमेंट्स की हेल्प से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कम्प्लीटली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले बच्चों आप अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड समझने के लिए आप एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। तो अर्थ जो होता है वो अपने एक्सिस के अबाउट कंटिन्यूसली रोटेट होता रहता है, रोटेशन करता है, और अर्थ के रोटेशन की जो डायरेक्शन होती है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है। इस तरीके से ये रोटेशन है इसका, अर्थ का, इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट। जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट होता है उस एक्सिस को नॉर्थ पोल अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी
और साउथ पोल अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी कहते हैं। तो हियर आर द NG एंड SG, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी, और ये अर्थ का सेंटर है। बच्चों जो अर्थ के मैग्नेट के पोल्स होते हैं वो ए लिटिल डिफरेंट फ्रॉम जियोग्राफिक पोल्स, इनसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अगर नॉर्थ जियोग्राफिक यहाँ पर है तो जियोग्राफी का जो नॉर्थ होता है, मैग्नेटिक जो नॉर्थ होता है वो इधर होगा, और सिमिलरली इधर भी वो थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ आपके होंगे, यहाँ होगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और यहाँ होगा मैग्नेटिक साउथ पोल अर्थ का, ए लिटिल डिफरेंट फ्रॉम जियोग्राफिक पोल्स। अब जो अर्थ बिहेव करता है मैग्नेट की तरह, उसका एक रीज़न हम ये मान सकते हैं कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट दबा हुआ है, ए मैग्नेट, वेरी ह्यूज मैग्नेट is buried at the core of अर्थ। हम ये मान सकते हैं कि इसके कोर में एक बहुत बड़ा मैग्नेट ऐसे दबा हुआ है, और ये जो मैग्नेट इसके अंदर बरीड है, सेंटर पर रखा हुआ है, ये इस मैग्नेट का साउथ पोल इधर और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर। आप पोल्स पर ज़रा ध्यान दें। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलेगी, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से यहाँ निकलेंगी ऐसे, और वो इस तरीके से जाएंगी और जाकर के इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल पे एंटर करेगी, और फिर इसके अंदर से ऐसे पास होकर के वो क्लोज लूप बनाएगी। इसी तरीके से यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जाएंगी और यहाँ एंटर करके वो एक ऐसा क्लोज लूप बनाएगी। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी साउथ पोल से, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेगी नॉर्थ पोल पर। इसको ज़रा देखो, ये थोड़ा डिफरेंट आपको नज़र आएगा कि अर्थ के नॉर्थ पोल पर आपने पढ़ा है कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, बट इट इज़ नॉट ए पोल, इट इज़ द इमेजनरी पोल। एक्चुअल पोल तो उस मैग्नेट का है जो इसके अंदर दबा हुआ है, और वो कौन सा है, साउथ पोल। तो इस पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे एंटर कर रही है। यहाँ जो आप लाइन अगर मिलाएं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, तो ये मैग्नेटिक एक्सिस कहलाता है। तो ये लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द जियोग्राफिक एक्सिस। इसी प्रकार से बच्चों दो इक्वेटर बन सकते हैं, एक जियोग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर और एक मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो इस आधार पर हम यहाँ कुछ डेफिनेशंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, सम डेफिनेशंस, और उन डेफिनेशंस को समझने के बाद आप अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कम्प्लीटली समझ जाओगे। इनमें से जो पहली डेफिनेशन है बच्चों, वो पहली डेफिनेशन होती है मैग्नेटिक एक्सिस, फर्स्ट डेफिनेशन, या फिर आप जियोग्राफिक एक्सिस कह सकते हैं, एक ही बात है, आप जो चाहें वो पढ़ ले। पहले जियोग्राफिक एक्सिस, इसी तरीके से मैग्नेटिक एक्सिस। तो दोनों के दोनों एक्सिस की डेफिनेशन लगभग एक जैसी है। मैं अभी इनको लिख, देखिए ये दोनों डेफिनेशन आपको एक साथ मिलेंगी। द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल आर कॉल्ड एक्सिस। इसमें जो बच्चों थर्ड डेफिनेशन है उसको हम कह सकते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। सिमिलर एक मेरिडियन होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। ये होता है बच्चों द वर्टिकल प्लेन, द वर्टिकल प्लेन passing through the geographic axis is called geographic मेरिडियन। इसी प्रकार से नंबर 4 आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक
मेरिडियन, इसको कह सकते हैं कि द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द magnetic axis is called magnetic meridian। और नंबर 5 डेफिनेशन आपकी मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर, द इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर एक सर्कल बनता है पूरा अर्थ के परपेंडिकुलर, जो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। द वेरी लार्ज सर्कल perpendicular to the magnetic axis। Very large circle perpendicular to the magnetic axis is called magnetic equator। बच्चों क्लास 31 मिनट्स की हो गई है, काट के करने पर भी। अब बाकी आपका नेक्स्ट क्लास। बच्चों इससे पहली क्लास में आपने मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, मैग्नेटिक फील्ड का रीज़न पढ़ा था, किस कारण से आता है। आज हम मैग्नेटिक फील्ड के 3 एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, और इसमें से जो पहला एलिमेंट होता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, साथ साथ याद हो सकती है। एट एनी प्लेस ऑफ द अर्थ, at any place of the earth, the angle between the magnetic meridian and geographic meridian is called magnetic declination। It is denoted by theta। बच्चों मैग्नेटिक डेक्लिनेशन चेंज प्लेस टू प्लेस and it have smaller value near equator and greater at higher latitude।